I think screen is visible. Yes, sir. Okay. Basically, today's topic is pixel relationship in a digital image. Suppose we have a matrix of intensity that suppose 3 cross 3 size. We have divided like this position, first position, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, and ninth. Then, if we want to that location, this is a 2 cross 3. Suppose this is a x and y. Then this location is a x comma y minus 1, and this one is a x minus 1 comma y, and this one is x plus 1 comma y, and this one is x comma y plus 1. So we can see that in this figure, this is a suppose original pixel p, and these are the different locations of that pixels, and these pixel is called as the n4 neighbor of p. क्लियर? मतलब क्या हुआ, कोई भी आपके पास सपोज मैट्रिक्स है, एक एक पिक्सल की मैट्रिक्स है, इंटेंसिटी की मैट्रिक्स है, अगर उस पिक्सल के दो हॉरिजेंटल और दो वर्टिकल आपके पास पिक्सल अवेलेबल हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए n4 नेबर. Two horizontal and two vertical neighbors, each neighbor is at unit distance from p. p से सेम यूनिट डिस्टेंस पर ये अवेलेबल है. दिस इज कॉल्ड एज अ n4 neighbor. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द neighbor of pixel. First is our n4 neighbor. Next is a diagonal neighbor, ndp, denoted by and diagonal neighbor of p. सपोज p आपके पास ये मिडल में एक पिक्सल है, और आप कॉर्नर पे अगर नोटिस करेंगे, दैट इज़ अ लोकेशन ऑफ x माइनस 1. आपके पास एक रो भी कम हो गया है इस पोजीशन पे, और कॉलम भी कम है, तो x माइनस 1 कोमा वाई माइनस 1. सिमिलरली इन दैट केस x प्लस 1 कोमा वाई माइनस 1. दीज लोकेशंस आर फॉर ndp, डायगोनल नेबर, राइट? तो आपको n4 पिक्सल क्लियर है, nd पिक्सल क्लियर है, एंड अगर हम दोनों का यूनियन ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द n8 नेबर. 8th नेबर ऑफ p मीन्स ऑल दिस नेबर 1 2 3 4 5 6 7 8, in which 2 4 5 and 7 behave as an n4 neighbor, and 1 3 6 8 behave as a nd नेबर, राइट? डायगोनल नेबर. और अगर आपका पिक्सल कहीं बाउंड्री में लाई कर रहा है, तो आपके जो नेबर नंबर ऑफ नेबर्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे. वो आपको आइडिया यहाँ से ये पॉइंट लिखा हुआ है, इफ़ पी a boundary pixel it will have less number of neighbor. मीन्स सपोज आपके पास ये एक मैट्रिक्स है, अगेन मैंने 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स बना दिया, या कोई भी साइज आप कंसिडर कर सकते हैं. तो आप अगर ये मैंने पिक्सल में डिवाइड 3 क्रॉस 3 मीन्स 9 बॉक्सेस. सपोज आपके पास पिक्सल यहाँ पर ए है, तो इसके जो n4 नेबर होंगे, एक ये अवेलेबल होगा और एक ये अवेलेबल होगा. दो ही n4 अवेलेबल हैं, बिकॉज वन इज वर्टिकल एंड वन इज हॉरिजेंटल, एंड वन इज डायगोनल नेबर आपके पास अवेलेबल है. ये डायगोनल है, ये आपके पास n4 नेबर है. तो दो n4 नेबर हैं और एक आपके पास डायगोनल नेबर है फॉर दैट पिक्सल. इट मीन्स जैसे ही आपके पास बाउंड्री पिक्सल होगा कोई भी, तो उसके नेबर्स क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे. क्लियर है यहाँ तक सबको? प्रवीण, वंदना, Yes, sir.
ओके, यहाँ पर फिर से लिखा है इफ P is a boundary pixel both NDP and N8P will have a less number of pixel. Where next is a connectivity. Connectivity का मतलब क्या है? If two pixel are adjacent in nature, then we can set that the pixel are connecting in nature. मीनिंग क्या है? सपोज इससे बेनिफिट क्या है? यूजफुल इन फाइंडिंग द ऑब्जेक्ट्स. कोई दो ऑब्जेक्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं, सपोज दो ऑब्जेक्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं, उसको आपको सेपरेट करना है, ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है, तो कनेक्टिविटी की हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इमेज के कंपोनेंट और रीजन को डिस्क्राइब कर सकते हैं. जैसे अगर हम सपोज अगर हम एक हम एग्जांपल हमने शायद बाइनरी के केस में देखा था, हम ग्रे स्केल के केस में देखा था कि हमने एक कंडीशन सेटिस्फाइड की थी. सपोज कोई भी पिक्सल है, एक हमने लूप लगाया, इफ लूप. कोई भी पिक्सल है अगर उसकी इंटेंसिटी एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड वैल्यू से ग्रेटर देन है, इट मीन्स ये कंडीशन ट्रू है. तो वो जो पिक्सल लोकेशन है वो किसका सेट है? ऑब्जेक्ट का. दैट इज बिहेव लाइक अ पार्ट ऑफ अ ऑब्जेक्ट. इफ that condition is not true, means else that pixel is behave as a background of that because that image. So it will help in a segmentation process, because segmentation process में क्या करते थे हम? ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करते थे. तो बहुत सारे मेथड्स हैं जिसमें हम सेगमेंटेशन कर सकते हैं या कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको ये लास्ट क्लास में ये आपको शायद बताया था कि सपोज आपके पास कोई ग्रे स्केल इमेज है. ग्रे स्केल इमेज है, ग्रे स्केल इमेज. देन उसकी जो आपके पास इंटेंसिटी होती है 0 to f(x, y) कितना होता है? 255. सपोज हमने कह देते हैं कि इफ एफ ए इक्वल टू, सपोज हमने लिख दिया ए इक्वल टू एफ ग्रेटर देन 120. तो जिस जिस पिक्सल लोकेशन पर ये कंडीशन ट्रू होगी उस पोजीशन पे ए इक्वल टू क्या 1 सेव हो जाएगा, एंड अदरवाइज ए की लोकेशन क्या आ जाएगी? 0. तो इस तरीके से हो गया एफ इज ग्रेटर देन 120 मीन्स ए इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू दैट लाइन, एंड एफ इज लेस देन इक्वल टू 120 मीन्स ए इज इक्वल टू 0. तो बेसिकली हमने क्या किया? इस थ्रेशोल्ड वैल्यू से इमेज को हमने क्या कन्वर्ट कर दिया? बाइनरी इमेज में कन्वर्ट कर दिया. तो और बाइनरी इमेज में भी कह सकते हैं, अगर सपोज आपको किसी ऑब्जेक्ट का पर्टिकुलर इंटेंसिटी रेंज पता है तो उसकी हेल्प से आप ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं. वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जब हिस्टोग्राम का डिस्कशन करेंगे. राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करें व्हाट इज कनेक्टिविटी. Two pixels are said to be connected if they are adjacent in same sense. They are, सपोज आपके पास अब पिक्सल कनेक्टिंग कनेक्टिविटी का फिजिकल मीनिंग क्या है? किस तरीके से हम एज्यूम करेंगे कि कनेक्टिंग है या पिक्सल या नहीं है? तो अगर हम बाइनरी इमेज की बात करते हैं, बाइनरी इमेज मीन्स पिक्सल्स आइदर 0 और 1. तो बेसिकली या तो आपके पास जो पिक्सल हैं वो N4 ND और N8 नेबर में से दोनों में से एक कनेक्शन होना चाहिए, या आपके पास और एंड इंटेंसिटी वैल्यू ऑफ दैट पिक्सल आर सिमिलर. मीनिंग क्या हुआ? जैसे सपोज आपके पास, मैं कह रहा हूँ ये आपके पास एक इमेज की मैट्रिक्स है 10 10 11 11 0. अगर सपोज मैं N4 कनेक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, N4 कनेक्टिविटी मीन्स कि आपके पास इस पिक्सल की अगर बात करूँ, ये पिक्सल किस किस से कनेक्टेड है? एक तो इससे कनेक्टेड है बिकॉज N4 लोकेशन पर ही है, एक इससे कनेक्टेड है. अगर मैं इन दोनों से कनेक्शन देखूंगा तो आपने देखें N4 कनेक्टिविटी तो है बट इंटेंसिटी वैल्यू इज डिफरेंट. सो अगर मैं कनेक्टिविटी का ऑब्जर्व करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ ये पिक्सल इन दोनों पिक्सल से ही कनेक्टेड है. This is the N4 connectivity of that pixel. Suppose this pixel is P. ठीक है. N4 नेबर की हेल्प से हमने क्या हेल्प किया? फाइंड आउट किया N4 कनेक्टिविटी. तो नेक्स्ट अगर हम देखें
आई थिंक क्लियर N4 कनेक्टिविटी। और अगर हम बात करते हैं लेट वी विद द सेट ऑफ ग्रे लेवल, सपोज हम ग्रे इमेज की बात करते हैं, ग्रे इमेज की बात करते हैं, तो सेट ऑफ ग्रे लेवल्स मींस वी का जो सेट होगा वो कहाँ तक लाई करेगा, 0 1 2 3 4 अप टू 255। दिस इज अ सेट ऑफ gray levels in a gray image, right, is used to define the connectivity. These types of connectivity, 4 connectivity, 8 connectivity, and next one is a mixed connectivity. First we will discuss about the 4 connectivity. 4 connectivity means in case of grayscale, just आपके पास जो P, अब if P and Q are the set of the V, मतलब कि इसकी P और Q की जो इंटेंसिटी है वो V के सेट में से अवेलेबल है, then also P is a N4 neighbor of Q, then P and Q are the N4 connectivity connection, N4 P and Q have a N4 connection. क्लियर? तो ये नेक्स्ट हम एक अभी डायग्राम से क्लियर कर लेंगे, नेक्स्ट पर अभी हम कंप्लीट कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट इज द 8 connectivity. 8 connectivity means P and if P and Q belongs to the set of P, then P is a P belongs to the N8 connectivity of Q. Then it is called the 8 connectivity of that pixel. Next is the M connectivity, or we can say that mixed connectivity. Mixed connectivity means P and Q belongs to the set of P. For M connectivity, Q belongs to the N4 connectivity and Q belongs to the N8 connectivity, कोई भी condition हो सकती है, and N4P and N4Q intersection of these two neighbors have a empty set. इससे बेनिफिट क्या हुआ, इससे हम ये देख लेते हैं क्या हुआ बेसिकली, क्या बताना क्या चाह रहे हैं हम। Suppose this is an example of N4, N8 and NM connectivity. तो हमने क्या नोटिस किया, ऐड न्यू पेज, वेट अ मिनट, आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग इन, तो यहीं पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सपोज आपके पास अगर मैं डिस्कस करता हूँ फोर कनेक्टिविटी। फोर कनेक्टिविटी क्या, जैसे मैंने बताया, सपोज ये आपके पास कनेक्शन है, पिक्सल है, तो इसका N4 नेबर क्या हुआ, एक ये हो गया और एक ये हो गया। आपने नोटिस किया दोनों की इंटेंसिटी भी इक्वल है, तो हमने क्या बोल दिया इसको, N4 कनेक्टिविटी। तो दैट इज़ अ 4 टाइप्स ऑफ कनेक्टिविटी। सपोज अगर मैं N8 कनेक्टिविटी की बात करता हूँ, तो मैंने इस पिक्सल को देखा, ये पिक्सल इससे भी कनेक्ट है बिकॉज N8 नेबर है, ये भी N8 नेबर है, ये भी N8 नेबर है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ N8 कनेक्टिविटी। और इस नेबर के रेस्पेक्ट में ये आपस में कनेक्टेड है बिकॉज दैट इज अ N4 connect, N8 according to the N8 connectivity. That kind of connectivity is called as a 8th connectivity. If we talk about the M सर connectivity, नहीं समझ आया। ओके, जैसे सपोज आपके पास, मैं एक बार पिक्सल मैंने ड्रॉ किया, 0 0 1 1 1 0 0 1, राइट, यही हमने मैट्रिक्स ड्रॉ किया। अगर मैं इस पिक्सल का नेबर की बात करता हूँ, तो इस पिक्सल का नेबर क्या है, एक ये नेबर है, ये नेबर हुआ, ये नेबर हुआ, ये N8 कनेक्टिविटी में सारे नेबर हुए। अगर मैं एट्थ देखता हूँ, तो 8 नेबर, N8 नेबर देखता हूँ, तो ये सारे नेबर्स हैं, ठीक है। बट
जो पिक्सल की इंटेंसिटी की वैल्यू इक्वल है वो किस किसकी है, एक इसकी इक्वल है, एक इसके इक्वल है, इस नेबर से कनेक्टेड है, एक इससे कनेक्टेड है। तो ये हम कनेक्टिविटी एक यहाँ पर कनेक्टेड है इसके अकॉर्डिंग, ये आपस में कनेक्टेड है। और मैं अगर इस पिक्सल को कंसीडर करता हूँ तो इस पिक्सल के अकॉर्डिंग ये नीचे से तो कनेक्टेड है, ये साइड से भी कनेक्टेड है। अब समझ में आया आंचल? यस सर। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द 8 टाइप ऑफ कनेक्टिविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या फाइंड किया कि 8 नेबर कौन कौन से हैं, सारे 8 नेबर हैं। फिर हमने देखा कि इंटेंसिटी की वैल्यू किस किस की सिमिलर है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसकी कनेक्टिविटी शो कर दी। नेक्स्ट अगर हम मिक्स्ड कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो मिक्स्ड कनेक्टिविटी में सपोज मैंने अगेन यही एग्जांपल ले लिया यहाँ पर 0 0 1 1 1 0 1 0 1, राइट। अगर मैं इस पिक्सल की बात करता हूँ तो बाकी जो 8 पिक्सल हैं वो इससे N8 कनेक्टिविटी है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या कहना था, इस पिक्सल से क्या होना था, वो N4 कनेक्टिविटी यहाँ से होगा, N4 N4 एंड N4, यही कनेक्टिविटी होगी। ये दोनों कनेक्टिविटी पॉसिबल नहीं है बिकॉज पिक्सल की इंटेंसिटी अलग है, इसकी ये भी पॉसिबल नहीं है। तो जस्ट ओनली यही कनेक्शन है। अगर मैं इस पिक्सल के अकॉर्डिंग बात करता हूँ तो क्या होगा, आपके पास ये कनेक्टिविटी हो गई, ये कनेक्टिविटी हो गई, और इसके अकॉर्डिंग आपकी 8th कनेक्टिविटी ये भी हो गई, ठीक है। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक कनेक्टिविटी देखता हूँ तो ये भी एक 8th कनेक्टिविटी है। बट अगर मैं नोटिस करूँगा इसकी कनेक्टिविटी, इसकी जो कनेक्टिविटी है, अगर N4 कनेक्टिविटी में देखूंगा तो ये है, और इसके अकॉर्डिंग कनेक्टिविटी N4 कनेक्टिविटी ये है, तो ये क्या है, कॉमन आ रहा है। तो हमें बेसिकली कॉमन नहीं होना चाहिए। मेरे एक बार अगेन ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आपको समझ नहीं आएगा। ज़ीरो 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 1 1 0 1 0 1। आंचल 8 कनेक्टिविटी क्लियर है? वंदना, आंचल, भावना, यस यस सर। सर। ठीक है, 8 कनेक्टिविटी क्लियर है। अगर मैं नोटिस करूंगा 8 कनेक्टिविटी फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ कर लेता हूँ, तो इसका कनेक्शन किससे है, एक इससे कनेक्शन है, एक इससे कनेक्शन है, एक इससे कनेक्शन है, ये मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अगर मैं इसकी रिस्पेक्ट में 8 कनेक्टिविटी फिर से ड्रॉ करूंगा तो एक इसका कनेक्शन है यहाँ पर, ये आपस में कनेक्टेड है। अगर मैं इस पिक्सल को सपोज, इस पिक्सल की बात करता हूँ, इसका N4 नेबर क्या हो गया, इस पिक्सल को सपोज मैं 2 वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है। इसका N4 नेबर क्या है, N4 सपोज इस पिक्सल की वैल्यू मैं 3 दे देता हूँ, और इस पिक्सल की वैल्यू ऐसे ही मैं डिनोट कर रहा हूँ नोटेशन के लिए, 4 दे दिया। तो N4 नेबर ऑफ थर्ड पिक्सल इज अ 2 2 सेकेंड पिक्सल। और अगर मैं N4 नेबर ऑफ फोर्थ पिक्सल में अगर देखूंगा तो क्या आएगा आपके पास, फिर से 2 आएगा। तो इट मीन्स जो N4 3 है और N4 4 का अगर मैं इंटरसेक्शन लेता हूँ, N4 3 और N4 4 पिक्सल का मैंने इंटरसेक्शन लिया, तो आपके पास 2 एक अवेलेबल है। बट ये क्या होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मिक्स कनेक्टिविटी, एम्प्टी सेट। इसका मतलब ये दोनों, ये थर्ड थर्ड एंड फोर्थ पिक्सल आपस में कनेक्टिंग नहीं है। तो मिक्स्ड कनेक्टिविटी की हेल्प से क्या बेनिफिट हुआ, जो भी मल्टीपल कनेक्टिविटी आ रही थी, मल्टीपल पाथ आ रहे थे, जैसे आपके पास ये इससे थर्ड वाला सेकंड से कनेक्टेड है, सेकंड वाला फोर्थ से कनेक्टेड है, थर्ड वाला डायरेक्टली फोर्थ से भी कनेक्टेड है, दैट इज द मल्टीपल पाथ। तो मल्टीपल पाथ क्या रिड्यूस हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ मिक्स्ड कनेक्टिविटी। क्लियर है अब आंचल? यस सर। सर एक बार 4 कनेक्टिविटी वाला भी। 4 कनेक्टिविटी, ओके। फोर्थ कनेक्टिविटी अगर देखेंगे आप, अगर मैंने इस पिक्सल के अकॉर्डिंग देखा, इस पिक्सल की फोर्थ पोजीशन कौन कौन सी है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, और एक ये है, ठीक है। आप नोटिस करेंगे
नेक्स्ट उसके बाद पॉसिबिलिटी क्या है, बाइनरी फॉर्म में है तो इसका मतलब इंटेंसिटी भी सेम होनी चाहिए, तो इट मीन्स सिर्फ और सिर्फ यही कनेक्टिविटी अवेलेबल है और कोई कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं है। और नेक्स्ट सपोज मैं एक्स पिक्सल की बात करता हूँ कि ये पिक्सल किस किस से कनेक्टेड है, तो हम देखेंगे इसके अकॉर्डिंग फोर्थ कनेक्टिविटी एक ये अवेलेबल है, एक ये अवेलेबल है, एक ये अवेलेबल है, ये ऑलरेडी हमने कनेक्शन शो कर रखा है, तो एक ये कनेक्शन अवेलेबल है यहाँ पर। तो इसलिए इस केस में सिर्फ और सिर्फ ये कनेक्टिविटी अवेलेबल है। क्लियर है अब? यस ठीक है। सर। Similarly, we can define the adjacency of the pixels. Two pixels P and Q are adjacent if they are connected in nature. Similarly, we have a four adjacency, 8 adjacency, and M adjacency. And suppose two sets available हैं आपके पास, two images available हैं, suppose आपके पास SI and SJ, अगर हम बोलें कि ये sets adjacent हैं या नहीं है, तो उसके लिए क्या condition है? If pixel P is belongs to the set of Si, and if the pixel Q belongs to the set of Sj, if P and Q and P are adjacent in nature, and is not working. If P and Q are adjacent in nature, then the Si and Sj also are adjacent. तो यही पॉइंट लिखा है यहाँ पर, two images subject Si and Sj are adjacent if P belongs to Si and Q belongs to Sj such that P and Q are adjacent in nature, right? So next is a basic transformation. Basic transformation already हम पढ़ा होगा आपने। इन सपोज आपके पास यहाँ पर कोई पिक्सल है P, ठीक है, और आपने उसको मूवमेंट किया x, इस न्यू पॉइंट है q, तो अगर हम यहाँ पर एक बार क्लियर कर देते हैं आपको, Wi-Fi is not working. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ डिस्कस करते हैं। सपोज आपके पास एक पॉइंट है P, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y। अगर आपने सपोज न्यू पॉइंट है आपके पास Q, तो बेसिकली आपने ये अभी हम बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन, बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन में फर्स्ट हमने मूवमेंट किया ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन की अगर हम बात करते हैं, सपोज फर्स्ट पॉइंट इज P और पिक्सल को आपको मूव करना है, पॉइंट P डैश इज एक्स डैश कोमा वाई डैश। तो एक्स डैश पे किस पॉइंट पर आए, हमने क्या मूवमेंट किया यहाँ पर, सपोज हमने एक्स नॉट मूवमेंट किया एंड देन दिस इज अ वाई नॉट मूवमेंट किया, तो आपके पास न्यूली कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। एक्स डैश को मैं ऑलरेडी इस तरीके से लिख सकता हूँ, एक्स डैश इज एक्स प्लस एक्स नॉट एंड वाई डैश इक्वल टू अ वाई प्लस वाई नॉट। इस सिंपल फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं न्यूली कोऑर्डिनेट को, ठीक है। तो अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ, तो न्यूली कोऑर्डिनेट एक्स यस सर। डैश कॉमा वाई डैश इक्वल टू 1 0 0 1 एंड एक्स वाई एंड प्लस एक्स नॉट एंड वाई नॉट। मैं इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ दीज टू इक्वेशन इन द मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया।
अगर मैं सिंगल मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ अगेन इसको, तो मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, एक्स डैश वाई डैश इज अ 1 0 x नॉट एंड 0 1 y नॉट एंड x y एंड 1। सेम इक्वेशन को मैंने टू टू मैट्रिक्स सेपरेट थी, यहाँ पर मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करें। आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दैट साइज ऑफ 2 क्रॉस 3, दैट साइज ऑफ 3 क्रॉस 1, you get the 2 cross 1 matrix, and x dash equal to x plus x naught and y dash equal to y plus y naught. Then you can change that matrix in a unified matrix, or we can say that a symmetric matrix. तो symmetric matrix में अगर मैं change करना चाहूँ x dash y dash 1, then 1 0 x naught and 0 1 y naught, then 0 0 1 and x y 1. This is the basic translation motion of the pixel in the symmetric matrix transformation, in the form of symmetric matrix transformation. तो अगर आपको एक्स नोट एक्स डायरेक्शन में एक्स नोट मूवमेंट करना है पिक्सल का, वाई नोट डायरेक्शन में वाई नोट मूवमेंट करना है, और न्यूली कोऑर्डिनेट आप इसके अकॉर्डिंग आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ अ बेसिक ट्रांसलेशन मोशन। नेक्स्ट, ये आपने ऑलरेडी नोट्स में यहाँ पर अवेलेबल है आपके पास। फर्स्ट हमने ये मूवमेंट किया एक्स ओल्ड कोऑर्डिनेट टू न्यू कोऑर्डिनेट, देन आप मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया, सब नोट्स में अवेलेबल है। देन मेक अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। नेक्स्ट इज अ रोटेटिंग मैट्रिक्स। रोटेटिंग किस तरीके से कर रहे हैं हम, रोटेशन कैसे कर रहे हैं। सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स यहाँ पर अवेलेबल है, सॉरी एक पिक्सल अवेलेबल है P, that is the distance from the origin is r and angle from the x-axis is the alpha। सपोज आपने उसे रोटेट किया थीटा डायरेक्शन में, थीटा डायरेक्शन में वो रोटेट किया, एंड दैट इज अ न्यूली कोऑर्डिनेट p डैश। ठीक है, तो अगर थीटा डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो ओरिजिन से अभी भी डिस्टेंस क्या होगा, r ही रहेगा। तो अगर मैं p के x कोमा y कोऑर्डिनेट और मैं p डैश को x डैश कोमा y डैश कोऑर्डिनेट से डिनोट करूँ, तो अगर मैं x को आइडेंटिफाई करूँगा तो क्या लिख सकता हूँ, r cos अल्फा एंड y इज r sin अल्फा, राइट। सिमिलरली अगर मैं न्यूली कोऑर्डिनेट जो आए हैं उसको मैं आइडेंटिफाई करता हूँ, तो क्या लिखेंगे, x डैश इक्वल टू r cos अल्फा माइनस थीटा एंड y डैश इक्वल टू r sin अल्फा माइनस थीटा, बिकॉज एंगल फ्रॉम द x एक्सिस इज अ अल्फा माइनस थीटा, राइट। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। तो अगर मैं x डैश को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, x डैश इक्वल टू r cos अल्फा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन थीटा। सिमिलरली अगर मैं तो मल्टीप्लाई कर दूंगा, r cos अल्फा cos थीटा प्लस r sin अल्फा sin theta, that is the value of x, that is the value of y, then x dash equal to x cos theta plus y sin theta। सिमिलरली y डैश को अगर मैं लिखता हूँ, y डैश इज r sin alpha minus theta, and we apply a formula r sin alpha into cos theta minus r cos alpha into sin theta। तो आप नोटिस करेंगे दैट इज अ y, दैट इज अ x, देन that is a y, the x, then you can write y dash equal to minus of x sin theta प्लस ऑफ y cos थीटा, राइट। इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। हमने यहाँ डिनोट कर दिया। अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में अगेन लेके आएंगे, एक्स डैश वाई डैश न्यूली कोऑर्डिनेट इन द फॉर्म ऑफ ओल्ड कोऑर्डिनेट,
then we can apply a matrix cos theta, first equation cos theta, component of x sin theta, component of y, then component of x is minus sin theta and component of y is cos theta, and you can write another matrix x y. तो सिंपल हमने अगर रोटेट किया है, आपको एंगल पता है कि कितना रोटेट किया है, यू कैन फाइंड द or newly coordinate with the help of old coordinate and that rotational angle with the help of rotational angle. डाउट है किसी को? No, sir. Okay. Next is the scaling part, I think, right? ये मैट्रिक्स आपको क्लियर हो गया किस तरीके से आया है. नेक्स्ट इज स्केलिंग पार्ट. स्केलिंग पार्ट अगर हम कर रहे हैं तो स्केलिंग में क्या हो जाएगा? सिंपल, यू कैन मल्टीप्लाई विद द मैट्रिक्स ऑफ Sx0 and Sx0 and 0 comma Sy with the old coordinate. Sx is a scaling coefficient in x part and is a scaling coefficient of a y part. Simple, you can multiply for getting a scaling. Next is a हम क्या कर सकते हैं? वी ऑल्सो कॉन्केटिनेट दैट ऑपरेशन. कैसे कॉन्केटिनेट कैसे करेंगे? सपोज आपके पास कोई टास्क है कि अभी आपने क्या किया था, जो रोटेट किया था मैट्रिक्स को, वो ओरिजिन के अकॉर्डिंग पिक्सल को रोटेट किया था. सपोज आपके पास कोई पॉइंट है Q, ठीक है, आपने एक P, आपके पास यहाँ पर पिक्सल है, ये दोनों में हमने, तो आपने क्या किया, Q के रेस्पेक्ट में आपको सपोज थीटा एंगल इसको रोटेट करना है. दैट इज़ अ न्यूली कोऑर्डिनेट P डैश. तो किस तरीके से ये ऑपरेशन करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा Q टू द ओरिजिन. Q को ओरिजिन ले जाएंगे. सिमिलरली जब Q को ओरिजिन ले जाएंगे, जितना ये डिस्टेंस है उसी रिस्पेक्ट में P को भी बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसलेशन मोशन होगा आपके पास. ट्रांसलेशन मोशन मीन्स Q टू द ओरिजिन. नेक्स्ट, you can rotate. If the Q point is at origin, you can apply the rotate transformation. Then you can apply a rotate transformation with the rotational angle theta. Then you can again apply the translation motion in reverse direction to find the newly coordinate P dash. That is the concatenate of that operations. So simply यहाँ algorithm लिखी है. Suppose आपको identify करना है या आपको फाइंड क्या करना है, आपका टारगेट है रोटेट अ पॉइंट Q अराउंड अ पॉइंट, रोटेट अ पॉइंट P अराउंड अ पॉइंट Q. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, Q को ओरिजिन पर शिफ्ट ले गए. देन P टू ट्रांसलेट बाय सेम वेक्टर, क्योंकि P को भी हमने सेम वेक्टर में ट्रांसलेट किया. देन रोटेट बाय थीटा, बिकॉज Q एट ओरिजिन. अब रोटेट आप इजिली अप्लाई कर सकते हैं. देन ट्रांसलेट बैक बाय सेम वेक्टर बट इन अपोजिट डायरेक्शन. देन यू गेट द required transformation, that is rotate a point around a point Q. इस तरीके से हम कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं. कॉन्कैटिनेट हमने यहाँ लिख दिया है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्रांसलेट मोशन अप्लाई करेंगे, देन आपने रोटेशनल अप्लाई किया, देन रिवर्स डायरेक्शन में आपने फिर से ट्रांसलेट मोशन अप्लाई किया. आई थिंक क्लियर है किस तरीके से हम अपना टारगेट अचीव करेंगे. नेक्स्ट इज अ 3D ऑपरेशंस, बेसिकली ट्रांसलेशन, रोटेशन और स्केलिंग. सपोज अगर मैं 3D ऑपरेशन की बात नॉर्मली करता हूँ तो क्या हो गया, आपके पास कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, एक्स वाई एंड जेड. तो मूवमेंट इन एक्स नॉट भी हो सकता है, वाई नॉट भी हो सकता है, जेड नॉट भी हो सकता है. देन न्यूरली कोऑर्डिनेट इज एक्स प्लस एक्स नॉट, वाई स्टार इक्वल टू वाई प्लस वाई नॉट एंड जेड स्टार इक्वल टू जेड प्लस जेड नॉट. तो सिंपली आप इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. मैट्रिक्स में आपने इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं. सेम कंसेप्ट आप अप्लाई करेंगे जो हमने लास्ट लगाया था, अप्लाई किया था. दैट इज़ अ 3x4 मैट्रिक्स एंड दैट इज़ अ 4x1. तो आप इसको सिमेट्रिक कन्वर्ट करने के लिए अगेन हमने एक एक्स्ट्रा रो ऐड कर दिया, 001. दैट इज़ अ सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर 3D ट्रांसलेशन मोशन ऑफ अ पिक्सल. तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज अ रोटेशनल, आई थिंक स्केलिंग.
Scaling is also in a 3D. Sx, Sy and Sz, we have a 3 component in x direction, in y direction, in z direction. Similarly, next is a rotating in 3D. सपोज रोटेशन आपको, अगर अभी हम क्या कर रहे थे, सिंपल थीटा डायरेक्शन में रोटेट कर रहे थे, आपने नोटिस क्या हुआ, एक पॉइंट यहाँ पर सपोज P है तो हम उसे x डायरेक्शन की तरफ क्या कर रहे थे, रोटेट कर रहे थे, दैट इज अ थीटा। तो हमने इस तरीके से उसे न्यूली कोऑर्डिनेट इज P डैश, तो हमने यही कोऑर्डिनेट देखा था, तो हमने नोटिस किया था दैट इज अ कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। इस तरीके से एंगल आया तो आपके पास न्यूली कोऑर्डिनेट दैट इज डिनोट्स एक्स वाई एंड जेड, इस तरीके से आप नोट कर सकते हैं। तो सिंपल, आपने अगर जेड में मूवमेंट किया तो वैल्यू कहाँ थी आपके पास, एक्स एंड वाई में। अगर आप वाई में मूवमेंट करें तो कोऑर्डिनेट कहाँ आएंगे, एक्स और जेड में। वाई में मूवमेंट कितना किया आपने, बीटा, अकॉर्डिंग टू दैट फिगर, अकॉर्डिंग टू दैट फिगर आपने बीटा मूवमेंट किया तो एक्स और जेड में आ गया, एक्स और जेड में आ गया। नेक्स्ट सपोज आपने अल्फा मूवमेंट किया, देन वाई और जेड में आ जाएगा आपके पास, देन दैट मैट्रिक्स इज अगेन इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई, राइट। तो आप इस तरीके से इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं, तीनों मैट्रिक्स आपके पास अवेलेबल हैं, तो आप इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। न्यूली कोऑर्डिनेट इज एक्स स्टार, वाई स्टार एंड जेड स्टार एंड 1। अगर हमने थीटा रोटेट किया है तो आर थीटा मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन ओल्ड कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड एंड 1 मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू गेट द न्यूली कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसमें भी आप कॉन्कैटिनेट ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं, कॉन्कैटिनेट ऑपरेशंस। इसमें भी आप सिमिलरली कॉन्कैटिनेट ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने सपोज आपको तीनों ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, ट्रांसलेशनल, स्केलिंग एंड रोटेशनल अबाउट जेड एक्सिस ऑफ अ पॉइंट वी रिप्रेजेंटेड एज। सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ट्रांसलेट ऑपरेशन लगाया, देन स्केलिंग ऑफ दैट पार्ट एंड दैट रोटेशन आर थीटा ऑफ दैट, देन दिस इज अ कॉन्कैटिनेट ऑपरेशन। तो बेसिकली हमें ऑर्डर थोड़ा ध्यान में रखना है, बिकॉज मैट्रिक ऑपरेशन इज अ कम्यूटेटिव, सो ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट, राइट। तो किसी को डाउट है इसमें लेक्चर्स में? नो सर। आंचल, आंचल क्या हुआ, नो लीव डाउट हो गए? सर। लीव हो गए थे आप बीच में? सर वो एक्चुअली नेटवर्क नहीं थे तो उस वजह से लीव हो गई थी। अच्छा, कोई डाउट है? नो सर। ओके, तो मैं अभी नोट्स आपको ये सेंड कर दूंगा बाय ईमेल, ठीक है। तो अटेंडेंस दे दीजिए आप। राइट योर नेम इन चैट बॉक्स।